अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स की क्लास में हम थोड़े से छोटे से क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ न्यूमेरिकल इसके यानी प्रॉब्लम्स जो होते हैं, क्वेश्चंस, मैथमेटिकल क्वेश्चन वो रह जाएंगे। आज ये ख़त्म हो जाएगा। ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन बल्कि 23, 24, 25 ये पीछे एक्सरसाइज में हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसको अपनी देखना क्या है। ये 23 क्वेश्चन है। हो गैलीलियो प्रूव दैट एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़ इज़ सेम। गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, ठीक है। ये तकरीबन न्यूटन से भी 100 साल पहले था, ठीक है। तो इसने प्रूव किया था कि जो बॉडीज़ को जिन अजसाम को या जिन चीज़ों को हम ऊंचाई से फेंकते हैं नीचे, तो उनके अंदर एक जैसा एक्सेलरेशन होता है, चाहे वो उसका मैस बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है। वो एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आती हैं। एक्सेलरेशन मतलब उनकी वेलोसिटी में जो तब्दीली होती है वो एक जैसी होती है, ठीक है। जब कोई चीज़ ऊपर से फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो वो किस हिसाब से बढ़ती है? वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ती है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ छोड़ते हो तो 1 सेकंड बाद किसी की 10 स्पीड हो जाएगी, उसकी 10 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में उसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हर सेकंड के बाद इतना स्पीड बढ़ती जाती है उसकी, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ती है। इस जो बढ़ना है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। और वो एक जैसा होता है, चाहे बॉडी बड़ी है, चाहे आप 1 ग्राम का पत्थर फेंक दो नीचे, चाहे आप 10 किलो का पत्थर फेंक दो, तो उसकी वो ज़मीन पे बराबर टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल द फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज। यानी कि वो मैसेज पे डिपेंड नहीं करता एक्सेलरेशन, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो हर किसी का बराबर है, चाहे चीज़ छोटी है चाहे बड़ी है। इससे पहले ये समझा जाता कि जो छोटी चीज़ें होती हैं वो देर से पहुंचती हैं नीचे, और जो बड़ी चीज़ें वो जल्दी नीचे आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन उसने प्रूव किया था कि नहीं, दोनों इकट्ठी आती हैं। ही ड्रॉप्स वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मैसेज फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ही फाउंड दैट ऑल ऑफ देम रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, ठीक है। उसने पीसा टावर आपने देखा होगा, जो अजूबा भी है दुनिया में। तो उस टावर के ऊपर चढ़ के उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने मुख्तलिफ़ चीज़ें फेंकी नीचे जिनके मैस छोटे बड़े थे। तो उसने साबित किया कि ये सारे इकट्ठे नीचे पहुंचते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। ये आपकी बुक के जो नीचे बैक साइड पे शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए ना, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन। डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स वैल्यू। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये जो भी जिक्र मैंने किया है वो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बताएं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या है। तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़ इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो फ्री फॉलिंग यानी कि जो आप फेंकते हो और वो ज़मीन की कशिश की वजह से नीचे आती हैं और कोई फोर्स अमल नहीं कर रही होती, ज़मीन उसके ऊपर अमल कर रही होती है, तो उनकी स्पीड बढ़ती है। तो किस हिसाब से बढ़ती है? जिस हिसाब से बढ़ती है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल को एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडीज़ इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब और क्या लिखना है इसमें? आपने इसका सिंबल बताना है। इट्स डिनोटेड बाय जी। अब न्यूमेरिकल में देखेंगे तो इसके आपने जी लिखते हैं, जी इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जी इसका याद रखें, जी इसका सिंबल है। वैल्यू कितनी है? द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसकी वैल्यू है। और साइन कन्वर्जन, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वर्जन क्या होती है? जब कोई बॉडी ऊपर से फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो जी की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं। फॉर द फ्री फॉलिंग बॉडी जी इज़ टेकन एज पॉजिटिव। और जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड के बाद कम होती जाती है, ठीक है। हर सेकंड में वो कम होती जाती है, किस हिसाब से? 10 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। जिस हिसाब से बढ़ती है ऊपर फेंकने से उसी हिसाब से कम होती है, तो हम जी को नेगेटिव लेते हैं। फॉर द बॉडी इज मूविंग अप जी इज़ टेकन एज नेगेटिव।
बस ये चीज़ आपने लिख दी नहीं, तो आपके ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये भी छोटा सा है। राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड। जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से मूव करती हैं, यानी फ्री फॉलिंग बॉडी है, उनके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी। तो आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, और एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और एक टू ए एस इजिकल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब इसमें वही इक्वेशन लिख देनी है आपने, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें 2 फ़र्क हैं। एक तो है कि एक्सीलेशन उसमें ए लिखा था और इसमें आपने ए की जगह जी लिखना है, एक फ़र्क हो गया। दूसरा फ़र्क क्या है, उसमें एस लिखते थे, डिस्टेंस जो तय करती थी बॉडी उसको एस लिखते थे, लेकिन इसमें आपने एच लिखना है, यानी कि वो हाइट, ठीक है, बॉडी को फेंकते ऊपर या नीचे तो वो हाइट एक तय करती है, तो एस की जगह एच लिखना है। ये 2 तब्दीलियाँ करके आपने तीनों इक्वेशन लिख देनी है। इक्वेशन तो आपने याद की होंगी, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी की बजाय आपने जी टी लिखना है, और एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ए की जगह जी लिख देना है और एस की जगह क्या लिखना है, एच, और 2 ए एस, तो ये बन जाएगा 2 जी एच इजिकल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। इसमें कोई तब्दीली नहीं, वी एफ और वी आई में कोई चेंज नहीं है, टी में कोई चेंज नहीं है। जहाँ ए होगा एक्सीलरेशन वहाँ जी लिख देना, और जहाँ एस होगा वहाँ एच लिख देना, और कोई चेंज नहीं है। ये तीनों इक्वेशन आपने लिख देनी है। तो ये इक्वेशन वो मोशन है फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, और ये चैप्टर भी आपका आज कंप्लीट हो गया। अब न्यूमेरिकल रहेंगे वो इंशाल्लाह अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे इसके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इसका प्रिंट मैं सेंड कर देता हूँ।